वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी सेंटर 11। तो आज हम क्लास 7 की साइंस पढ़ेंगे, जो कि हमारे लिए DSSB, PRT का कोई भी एग्ज़ाम या फिर KVS PRT या फिर रेलवे के जो भी पेपर है 10 तारीख को उसके PRT में, या फिर बेसिकली साइंस जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल में साइंस आती है उसके लिए हम पढ़ेंगे। तो क्लास 7 की साइंस है और हम चालू करेंगे ये सब पढ़ना चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में। बेसिकली जैसे हमने पहले पढ़ रखा है छोटी क्लासेस में, तो ये समराइज नोट्स हैं। बाकी NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए आप चैनल पे दी गई प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल एंड विटामिन, जो ये सभी होते हैं कंपोनेंट फूड के, इनको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स मतलब वो होता है जो हमारे खाने में ज़रूरी होता है। हम खाना खाते हैं किस लिए खाते हैं? भूख मिटाने के लिए। लेकिन फिर भी हम कभी कभी सुनते हैं, कोई बोलता है कि ये खाना खाओ, इसमें तुमको आजकल जैसे कि जा ही रहे हैं सभी जिम में, तो क्या बोलते हैं? प्रोटीन खाओ, फैट मत खाना, मिनरल्स लो, विटामिन लो, कार्बोहाइड्रेट लो। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये फूड के न्यूट्रिएंट्स है कि फूड में हमको क्या क्या ताकत मिलती है। नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, कि किन किन जरियों से प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता है या प्लांट में न्यूट्रिशन आता है। प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं। अब जैसे कि प्लांट प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल। जैसे कि हम अपने घर पे मान लीजिए दाल बनानी हो, दाल के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है? पानी, दाल, मसाले। और अगर हम पेड़ों की बात करें तो उनको क्या क्या चाहिए होता है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो फॉलो करते हैं प्लांट, उनको तो बोल देते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं उनको बोल देते हैं हेटरोट्रॉफिक। तो आगे, ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स। हेटरोट्रॉफिक्स होता है जो किसी और पे निर्भर होता है अपने खाने के लिए, हम आगे देखेंगे। और अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है, लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, जो लीव्स हैं वे क्या हैं? फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। कहाँ से पेड़ अपना खाना लेते हैं? लीव्स से। लीव्स में कैसे, हम आगे देखते हैं। जैसे कि फूड फैक्ट्री हमारे घर के लिए क्या होता है? किचन। वैसे ही सेम प्लांट के लिए क्या होता है? लीव्स। आगे, वाटर एंड मिनरल आर प्रेजेंटेड इन सॉइल। जो वाटर और मिनरल होते हैं वो कहाँ से लेते हैं प्लांट? अभी हमने पढ़ा था ना, वाटर और मिनरल कहाँ से लेते हैं? वे सॉइल से लेते हैं। और अब हम देखेंगे CO2 कहाँ से लेते हैं? वो CO2 टेकन बाय एयर थ्रू द टाइनी पोर्स सराउंडेड बाय द गार्ड सेल कॉल्ड स्ट्रोमेटा। CO2, आपको पता होगा कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जो CO2 है वो हम एयर से लेते हैं। जो लीव्स होती हैं उनमें, जैसे कि मान लीजिए ये एक पत्ती है, तो इस पत्ती में छोटे छोटे छेद होते हैं। इन छेद में क्या होता है? गार्ड सेल होते हैं। इस तरीके से ऐसे टाइनी पोर्स, ये क्या होते हैं? गार्ड सेल। ये गार्ड सेल होता है। और जो इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग, जब CO2 इनको लेना होगा तो ये खुल जाएंगे, लेकिन जब इनको एक्सेस अमाउंट में CO2 तो ये बंद हो जाएंगे। और इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं? ये जो टाइनी पोर्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं? इनको स्ट्रोमेटा बोलते हैं। और स्ट्रोमेटा का कंट्रोल कौन करता है? गार्ड सेल। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये बेसिकली एक डायग्राम है जिसमें सेल्स का बताया गया है। मान लीजिए बहुत सारे सेल हैं जो कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। तो ये जो बीच में है ये ब्लैक ये न्यूक्लियस होता है। साइड में ये जो आउटर कोटिंग दिख रही है ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन इसलिए होता है ताकि ये अंदर का जितना ही मटेरियल है प्लांट का वो अच्छे से रहे। और ये होता है साइटोप्लाज्म, ये लिक्विड फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में इतना ही था। तो आगे हम देखते हैं, वाई ओनली लीव्स कैरी आउट द प्रिपरेशन ऑफ फूड। अभी मैंने पढ़ाया लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। तो अब हम ये देखते हैं कि लीव्स ही क्यों खाना बनाती हैं।
इनकी रूट्स क्यों नहीं बनाते, फ्रूट्स क्यों नहीं बनाते, इनके स्टेम क्यों नहीं बनाते, सिर्फ लीव्स ही क्यों बनाती हैं। तो अब आप देखते हैं, लीव्स हैज़ द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, क्योंकि लीव्स के पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। और क्लोरोफिल से क्या होता है, क्लोरोफिल हेल्प करता है ताकि हम सर की एनर्जी को कंजर्व कर सकें या फिर कैप्चर कर सकें। तो क्लोरोफिल, ठीक है, हेल्प इन कैप्चर, क्या हेल्प करता है, क्लोरोफिल हेल्प इन कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, जो सूरज से किरणें आती हैं उनको कैप्चर करने के लिए। कभी आपने देखा होगा कि आप कुछ पौधे सनलाइट में रखते हैं, वे तो अच्छे रखते हैं, लेकिन अगर उनको सनलाइट से हटा दोगे तो सनलाइट से लेते हैं। The synthesis of food occur in the presence of sunlight called photosynthesis। हमने बचपन में पढ़ा है photosynthesis, the process by which plant make food in sunlight। क्या बोलते हैं, इसका यही मतलब है कि जब प्लांट खाना बनाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, उसको बोल देते हैं फोटोसिंथेसिस, जो कि काम किया जाता है लीव्स के थ्रू, ठीक है। क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आर नेसेसरी फॉर दिस। तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जिससे खाना बनता है सनलाइट के प्रेजेंस में, उसके लिए क्या क्या जरूरी है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस में मिलेगा, लीव्स में। सनलाइट मतलब सूरज की रोशनी, ये तो यहाँ पे है। कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है हम ह्यूमन बींग, और हम लेते क्या है, ऑक्सीजन लेते हैं। और वाटर इनको हमने पढ़ा था, वाटर हमको सोइल से मिल जाता है, ठीक है। और सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सन होता है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। कि सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से मिलती है, हम सोचते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, मतलब जहाँ से हमको रोशनी आती है, ये सब कुछ, ये बल्ब, दिया, लेकिन क्या ये सबसे ज़्यादा अल्टीमेट सोर्स है, सबसे ज़्यादा यही है, नहीं, सन है। तो आगे, ऑक्सीजन ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है जब ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। अब हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये लीव्स में हम देखते हैं कि जब लीव्स को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाता है, साथ ही में क्लोरोफिल जो कि लीव्स के अंदर खुद अपने आप में प्रेजेंट है और सनलाइट के साथ, तो क्या बना देती है मिलके, वो बना देती है कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसी वजह से हम बोलते हैं ना कि प्लांट कौन हमको जिंदा रख रहा है, प्लांट, क्योंकि प्लांट क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन, जो कि हमको चाहिए होता है। और हम जिंदा हैं तभी प्लांट भी जिंदा हैं, क्योंकि हम ही तो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। इसलिए ही बोलते हैं कि पेड़ नहीं काटने चाहिए, पेड़ों को बचाइए। आगे हम देखते हैं, द डेजर्ट प्लांट हैव स्केल्स और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर और ट्रांसपिरेशन। अब जैसे कि हमने देखा वाटर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो डेजर्ट होता है वहाँ पे कहाँ से पानी आएगा, तो इसलिए ही जो उनकी जो पत्तियाँ होती हैं उनमें नुकीली लीव्स होती हैं, नुकीली पत्तियाँ होती हैं या फिर कांटेदार होती हैं, ताकि जो पानी है वो कम लूज़ हो, मतलब जो इवेपोरेशन में पानी उड़ जाता है, ट्रांसपिरेशन में वो कम यूज़ हो। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब अगर हमको देखना है कि कोई प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हम उसमें स्टार्च देखेंगे कि उसमें क्या, अगर उसमें स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट होगा उस लीफ में, तब तो फोटोसिंथेसिस हो सकती है, अदरवाइज नहीं। तो आगे हम देखते हैं एल्गी। एल्गी क्या होता है, ग्रीन इन कलर, जो काई बोलते हैं जिसको, जो ग्रीन होती है, उसमें भी क्लोरोफिल होता है। मतलब जितने भी प्लांट जो भी कलरफुल होते हैं, सब में जितने भी कलरफुल ग्रीन प्लांट होते हैं उन सब में क्या होता है, क्लोरोफिल। तो जो एल्गी है उसमें भी होता है। वे भी अपना खाना बनाते हैं किस चीज़ से, फोटोसिंथेसिस से, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए हमको क्या क्या जरूरी है, क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर, कार्बन, CO2। तो ऐसे ही, और जो अलग अलग प्लांट होते हैं जिनका कलर पर्पल होता है, रेड होता है, जो लीव्स हमने देखी है ना, कई बार पर्पल लीव्स होती हैं, कई प्लांट्स होते हैं। अब उनमें तो आप सोचोगे कि कैसे, तो उनमें अगर आप कभी एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, तो साइंस के स्टूडेंट होंगे, जैसे कि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो उसमें एक्सपेरिमेंट होता है, जब हम उसकी जो फर्स्ट लेयर है उस फर्स्ट लेयर को हटाएंगे, हम देखेंगे कि उसके नीचे एक ग्रीन कलर की लेयर होती है, जिसकी वजह से
वे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कर पाते हैं। प्लांट ऑल्सो सिंथेसाइज प्रोटीन फ्रॉम द न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन कंपोनेंट गैस विच गेट्स फ्रॉम सोइल। जो प्लांट होते हैं वे प्रोटीन भी प्रोड्यूस करते हैं। वो कैसे प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं? नाइट्रोजन गैस से, जो कि हमको कहाँ से मिलती है? सोइल से। नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन कंपोनेंट कहाँ से मिलता है उसको? नाइट्रोजन साइकिल से, जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखना। आगे अभी तक तो हमने पढ़ा हेटेरोट्रॉफिक। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था? ऑटोट्रॉफिक पढ़ा था। ऑटोट्रॉफिक का मतलब कि वे कैसे अपने आप खाना बनाते हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब है कि कैसे प्लांट और चीज़ों पे निर्भर होते हैं अपने खाने के लिए। सबसे पहले कसकटा मतलब अमरवेल, ये एक पैरासाइट है। पैरासाइट का मतलब जिसके पास क्लोरोफिल तो नहीं है, तो इसलिए मतलब उसके पास क्लोरोफिल नहीं है और वे दूसरे पौधों का सपोर्ट लेते हैं चढ़ने के लिए या फिर ग्रोथ के लिए और फूड के लिए भी। और जिस प्लांट पे वे चढ़ते हैं उसको बोल देते हैं होस्ट। जैसे कि मनी प्लांट के पास क्लोरोफिल होता है लेकिन वो सपोर्ट लेते हैं ना, वो। अगला है इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट भी होते हैं जो अपना खाना किसको बनाते हैं? मक्खियों को या फिर इंसेक्ट्स को। उस प्लांट का नाम क्या है? पिक्चर प्लांट। आगे है सेप्टोट्रॉप्स। सेप्टोट्रॉप्स क्या होते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। मतलब डेड एंड डिकेइंग क्या? जैसे कि मान लीजिए जो ब्रेड है जो खराब हो जाती है उस पर क्या लग जाती है? फंगी। तो फंगी अपना खाना किससे लेती है? ब्रेड, जो कि डेड एंड डिकेइंग होता है। ठीक है, जो मतलब खराब चीजें हो जाती हैं तो उस चीज से वे अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। आगे लेकिन कुछ फंगी काम की भी होती हैं, जैसे कि यीस्ट एंड मशरूम। यीस्ट एंड मशरूम काम के होते हैं और कुछ चीज़ें तो यूज़ होती हैं मेडिसिन में। और अब हम देखेंगे सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है? सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। मतलब वे एक साथ रह भी रही हैं, वो उसके साथ रह भी रहा है और न्यूट्रिशन भी ले रहा है। जैसे कि फंगी लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट्स। जो फंगी पेड़ों के जड़ में रहते हैं। लाइकेन भी इसका एग्जाम्पल है, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है? राइबोसोम्स। अब हम पढ़ते हैं क्या होता है। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइबोसोम्स कैन टेक एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिशन एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल फॉर्म। अभी हमने पढ़ा था ना पीछे कि नाइट्रोजन भी लेते हैं प्लांट, सिंथेसाइज करते हैं। वो किससे करते हैं? राइबोसोम्स बैक्टीरिया से, जो कि किस चीज़ में? जो कि रूट, किसकी रूट? ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स, इन सब के रूट में हमको क्या मिलता है? राइबोसोम्स बैक्टीरिया, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है यूजफुल फॉर्म, ताकि हमारे पेड़ों में नाइट्रोजन भी जाए, ताकि वो फिर जो फ्रूट्स आएंगे स्वीट प्लांट में, ताकि उसमें नाइट्रोजन का कंपोनेंट भी हो। और एंड द प्लांट प्रोड्यूस देम फूड एंड द शेल्टर टू बैक्टीरिया। तो क्या करता है ये बैक्टीरिया? ये रहता भी है, ये इसको शेल्टर भी दे रहा है। राइबोसोम्स बैक्टीरिया जो पी है, मान लो मटर, जो मटर का पेड़ है उसकी जड़ों में राइबोसोम्स बैक्टीरिया रह रहा है, उसको शेल्टर भी मिल रहा है और न्यूट्रिशन भी दे रहा है। वो अपना न्यूट्रिशन भी तो दे रहा है। राइबोसोम बैक्टीरिया अगर नहीं होंगे तो नाइट्रोजन कहाँ से होगा? तो इसलिए बोलते हैं कि प्लांट प्रोवाइड देम फूड एंड शेल्टर टू बैक्टीरिया। सो इसको क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जहाँ पे सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द पल्स, जो भी पल्स ऑब्टेन होती हैं उन प्लांट को हम क्या बोलते हैं? लुगिमिनियस प्लांट। तो इस चैप्टर के लिए यही था। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं। और बाकी थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।